हाय स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विश्वजीत मैथ्स पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आप एसएससी को पकड़ लीजिए, आप बैंकिंग को उठा लीजिए, यूपीएससी उठा लीजिए, कैट हो गया, मैट हो गया, सारे एग्जाम के लिए, रेलवे हो गया, सारे एग्जाम के लिए नंबर सिस्टम बहुत ही कंपलसरी है। एक बात और ध्यान रखिएगा, नंबर सिस्टम जब भी हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे तो नंबर सिस्टम के कंसेप्ट को यूज करके बहुत सारे सवाल को और बहुत सारे हम लोग कंपटीशन को, दैट मीन्स जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे वहां पर बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। चलिए ओके, सबसे पहले ये जानते हैं नंबर क्या होता है, व्हाट इज नंबर। बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे को, आप लोगों को पता हो कि बिल्कुल बेसिक से बता रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत बारीकी से और अच्छे से सीखेंगे। नंबर क्या होता है, व्हाट इज नंबर। तो नंबर जो जिसके कुछ रिप्रेजेंट हो, जिससे कुछ वैल्यू या कुछ क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो, उसे हम लोग नंबर कहते हैं। अब देखिए, नंबर जिससे कुछ क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नंबर। तो नंबर काउंटेबल हो सकता है, नंबर अनकाउंटेबल भी हो सकता है। दैट मीन्स ऐसा नंबर जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो भी एक नंबर है। तो नंबर काउंटेबल भी है, नंबर अनकाउंटेबल भी है। फिर देखिए, ऐसा भी नंबर हो सकता है जो हमारे इमेजिन में हो, और ऐसा भी नंबर हो सकता है जो हमारे इमेजिन में ना हो। ओके, तो जो हमारे इमेजिन में ना हो दैट मीन्स वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ तो बात है कि किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जिसे हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, तो वो भी एक नंबर का फॉर्म है। तो इसलिए इस आधार पर नंबर हमारा दो कैटेगरी का हो जाता है। नंबर हमारा टू टाइप्स का हो जाता है। एक होता है हमारे पास रियल नंबर और दूसरा होता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। नंबर हमारे पास दो कैटेगरी का आ चुका है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ओके, अब देखिए, रियल नंबर का हिंदी होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है। और इमेजिनरी का होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, याद रखिएगा। थोड़ा हिंदी लिखने में हो सकता है मिस्टेक हो, हर्षिकार दीर्घिकार, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। तो नंबर क्या हो गया, जिससे हम लोग किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सके। क्वांटिटी क्या हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ओके, ऐसा भी क्वांटिटी हो सकता है जिसे हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, जिसे इमेजिन ना कर सके। तो नंबर हमारा दो कैटेगरी का हो चुका है। कौन कौन, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर किसको बोलेंगे, तो अभी बताए थे ना, कुछ ऐसी क्वांटिटी जिसे हम लोग रिप्रेजेंट ना कर सके, जिसे हम लोग कल्पना नहीं कर सके, वो हमारा क्या बन जाएगा, काल्पनिक संख्या। वेरी गुड। अब देखिए, अब आते हैं रियल फैक्ट पर इन मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, कि रियल नंबर किसे बोलेंगे और इमेजिनरी नंबर किसे बोलेंगे, किसके रिस्पेक्ट में देखना है, इन मैथमेटिक्स के टर्म में देखना है। तो देखिएगा, दो तरह का सिस्टम हमारे पास। क्या है दो तरह का सिस्टम, तो एक होता है हमारे पास नंबर लाइन, एक होता है नंबर लाइन। जिस संख्या को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके वो संख्या कहलाता है हमारा रियल नंबर। जैसे नंबर लाइन क्या है, तो ये एक नंबर लाइन है, यहां पर बीच में जीरो होता है, इधर लास्ट में हमारा प्लस इन्फिनिटी होता है, उधर लास्ट में क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है। जिस तरह से इंसान में सबसे बड़ा कौन, इंसान में सबसे बड़ा भगवान होता है, उसी तरह से नंबर में सबसे बड़ा कौन, नंबर में सबसे बड़ा प्लस इन्फिनिटी होगा। इंसान में सबसे छोटा कौन, दुष्ट व्यक्ति होता है, ठीक है, जो भी बिल्कुल जिसके कि ऐसा बोला जो बहुत, जिसके कि कैरेक्टर बहुत ही अच्छा ना हो, उस सबसे छोटा व्यक्ति माना जाता है। उसी तरह से नंबर लाइन में जो सबसे छोटा होता है वो माइनस इन्फिनिटी होता है। जिस तरह से कि इंसान भगवान नहीं हो सकता है, उसी तरह से कोई भी नंबर इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, कोई भी नंबर इन्फिनिटी के बराबर नहीं हो सकता है। हाँ, ये नंबर अगर काउंट नहीं कर सकते हैं तो वो क्या है, बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी है। तो जब किसी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सारा नंबर रियल नंबर कहलाता है। जैसे एग्जांपल में दिखा रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास 2 हो गया, 0.2 हो गया, 5 हो गया,
√2 हो गया, क्यूबिक रूट ऑफ 5 हो गया, जितने भी देख रहे हैं 1/3 हो गया, ठीक है, 5/7 हो गया, ये सारे के सारे नंबर्स क्या है हमारे पास, जल्दी से बताइए, ये सारा का सारा नंबर्स हमारा रियल नंबर है। और याद रखिएगा, ऑड रूट्स ऑफ निगेटिव नंबर, ऑड रूट्स ऑफ निगेटिव नंबर ये भी रियल नंबर में आते हैं। ऑड रूट्स ऑफ निगेटिव नंबर, इसका मतलब जैसे क्यूबिक रूट ऑफ -5, ठीक है, फिफ्थ रूट ऑफ -8, क्यूबिक रूट ऑफ -8, ये सारा का सारा क्या है, रियल नंबर है। ओके, अब बात समझ में आ चुका है कि अच्छा रियल नंबर क्या होगा, रियल नंबर क्या है, जल्दी से बताइए। रियल नंबर ऐसा नंबर है जो नंबर लाइन पर लाई कर सकता है। रियल नंबर के एग्जांपल्स क्या क्या है, रियल नंबर के एग्जांपल्स 5/7, 1/3, दैट मींस जितने भी नंबर्स को आप जान रहे हैं वो सारा का सारा रियल नंबर्स है। तो आप बोलिएगा सर, आप बोले जितने नंबर्स को जान रहे हैं वो रियल नंबर्स है, तो इमेजिनरी नंबर्स क्या है, तो देखिए इमेजिनरी नंबर्स क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। अब बहुत ही इमेजिनरी नंबर, बस एक कैटेगरी का नंबर इमेजिनरी नंबर होता है, सिर्फ एक कैटेगरी का नंबर इमेजिनरी नंबर होगा। वो कौन सा कैटेगरी है इमेजिनरी नंबर होने के लिए, तो याद रखिएगा इवन रूट्स ऑफ निगेटिव नंबर, ठीक है, इवन रूट्स ऑफ निगेटिव नंबर इज इमेजिनरी नंबर। देखिएगा जरा ध्यान से क्या कह रहा है, इवन रूट्स ऑफ निगेटिव नंबर इज इमेजिनरी नंबर, बस एक कैटेगरी का नंबर इमेजिनरी नंबर होता है, वो कौन सा है, तो इवन रूट्स ऑफ निगेटिव नंबर। अच्छा, तो इवन रूट्स ऑफ निगेटिव नंबर क्या क्या होगा, तो देखिए देखते हैं इवन रूट्स ऑफ निगेटिव नंबर क्या क्या होगा। जैसे रूट अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 2 छुपा हुआ रहता है, हम लोगों को पता है 2 छुपा हुआ, इसका मतलब इवन रूट्स है, तो रूट अंडर -1 ये एक इमेजिनरी नंबर है। जैसे रूट -4 ये एक इमेजिनरी नंबर है। जैसे रूट -5 एक इमेजिनरी नंबर है, क्यों, क्योंकि इवन रूट्स के अंदर निगेटिव रियल नंबर है। जब भी इवन रूट्स के अंदर निगेटिव रियल नंबर होगा तो वो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, बात समझ में आ रही है। फिर देखते हैं, जैसे फोर्थ रूट ऑफ -5 ये भी इवन रूट्स है, तो क्या है, इमेजिनरी नंबर है। जैसे सिक्स्थ रूट ऑफ -1 ये भी एक इमेजिनरी नंबर है। जैसे एट्थ रूट ऑफ -9 ये भी क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो बस इमेजिनरी नंबर का एक डिफिनेशन हुआ, क्या हुआ इमेजिनरी नंबर का डिफिनेशन, बस एक डिफिनेशन है कि इवन रूट्स ऑफ निगेटिव नंबर इज इमेजिनरी नंबर। बाकी सारा का सारा क्या है, जल्दी से बताइए, रियल नंबर। अब कंफ्यूज नहीं होना हम लोगों को कि रियल नंबर इमेजिनरी नंबर क्या होता है। बात क्लियर है। चलिए अब देखते हैं फिर क्या किया गया है, ध्यान रखिएगा। इमेजिनरी नंबर में एक बात ध्यान में रखना है कि इमेजिनरी नंबर में रूट -1 को हम लोग आई बोलते हैं, जिसको हम लोग आई को रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से। रूट -1 किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा, और आई स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर हो जाता है। लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हाँ, थोड़ा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इसलिए हम इस चीज को थोड़ा डिस्कस किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, रियल नंबर। अब रियल नंबर को भी क्या किया गया है, क्लासिफाई कर दिया गया है 2 पार्ट में। रियल नंबर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, क्या, तो एक हो गया हमारे पास रैशनल, क्या हो गया, एक रैशनल नंबर और दूसरा इर्रेशनल। ओके, रैशनल रैशनल का हिंदी क्या होगा, तो रैशनल का हिंदी होता है परिमेय। ओके, और इर्रेशनल का हिंदी होता है अपरिमेय। यानी कि 2 संख्या हो गया, वास्तविक संख्या 2 पार्ट में टूट चुका है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ओके, अब रैशनल किसको बोलेंगे, इरेशनल किसको बोलेंगे, जस्ट एक छोटा सा डिफिनेशन है। रियल अगर हम बात करें तो 2 तरह से रैशनल और इरेशनल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए वो 2 तरीका क्या क्या है। पहला, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल है, जहां पर Q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ये डिफिनेशन है। लेकिन हम बात करेंगे विदाउट डिफिनेशन, कैसे समझेंगे, अभी जस्ट बात करेंगे और कभी नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। रैशनल नंबर क्या होगा, P/Q के फॉर्म में हो जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो। इरेशनल क्या होगा, जो P/Q के फॉर्म में ना आ सके, ठीक है ना, P/Q का फॉर्म में ना आ सके, P/Q इज नॉट फॉर्म्ड,
ठीक है, जो p बाई क्यू का फॉर्म नहीं बन सकता है, ओके, वो क्या हो जाएगा हमारा इर्रेशनल नंबर, नॉट फॉर्म्ड। क्लियर है? चलिए, अब ये कहने का मतलब क्या हो गया कि जो p बाई क्यू का फॉर्म नहीं बन सके वो इर्रेशनल नंबर होगा, और जो p बाई क्यू का फॉर्म बना दे वो रैशनल नंबर होगा। ये क्या बोलना चाहता है? तो देखिए क्या बोलना चाहता है, बताते हैं। अभी ये बताना चाहता है कि सपोज दैट आपके पास अगर ऐसा आ जाए जैसे 2/3, 5/6, 8/9, ठीक है, 7, 5, 0, -8, -9, ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। ओके, तो इरेशनल क्या होगा? एक मिनट थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। अगर मान लीजिए सपोज दैट आपके पास है √16, ठीक है, तो √16 का वैल्यू पता है हम लोगों को कि 4 होता है। यहां अगर देखें सपोज दैट आपके पास होता √8, क्या होता आपके पास √8, जैसे हमारे पास है √8, तो क्या होगा? ये रैशनल की इरेशनल होगा। तो याद रखिएगा, जिस नंबर के साथ रेडिकल साइन ना जा सके, रेडिकल साइन किसको बोलेंगे? तो देखिए, ये रूट हो गया, या क्यूबिक रूट हो गया, या फोर्थ रूट हो गया, या फिफ्थ रूट ऑफ हो गया, ठीक है। इस तरह से जब आगे बढ़ते रहे, ये सारा का सारा साइन रेडिकल साइंस कहलाता है। अगर रेडिकल साइन से बाहर नहीं आ सके नंबर, तो उसे हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। और रेडिकल साइन से जो नंबर बाहर नहीं आ सकता है, उसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए डायरेक्ट डिफिनेशन दिया जाता है कि इरेशनल नंबर ऐसा नंबर होगा जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आ सके, और जो p बाई क्यू के फॉर्म में आ सके उसे हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे कि p बाई क्यू के फॉर्म में कौन सा नंबर नहीं आ सकता है? तो p बाई क्यू के फॉर्म में वो नंबर नहीं आ सकता है जो कि रेडिकल साइन से बाहर नहीं निकल सके। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? फिर देखते हैं आगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। अब हमारे पास फिर रैशनल था, और एक हमारे पास क्या था? इर्रेशनल था। ओके, रैशनल का हिंदी क्या था? परिमेय था, और इर्रेशनल का हिंदी क्या था? अपरिमेय था। ठीक है, तो रैशनल क्या होगा? जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0, और ये क्या होगा? जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना आए, जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना आए। ठीक है, अब देखिए ये एक डिफिनेशन है, ठीक है, और एक जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है, उसे बोलेंगे रैशनल। अब हम क्या बताएं कि अगर हम लोगों को समझना पड़े तो हमारे पास कुछ रेडिकल साइंस होते हैं। रेडिकल साइन क्या है? जैसे रूट, क्यूबिक रूट, √5, फिफ्थ रूट, जो भी इससे बाहर नहीं निकल सकता है उसे हम लोग इर्रेशनल बोल देंगे, क्योंकि जो रेडिकल साइन से बाहर नहीं निकल सकता है वही नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आ सकता। याद रखिएगा, जो नंबर रेडिकल साइन से बाहर नहीं निकलेगा वही p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? √7, क्यूबिक रूट ऑफ 10, फोर्थ रूट ऑफ 15, ये सारे रेडिकल साइन से बाहर नहीं आ सकता, तो ये सारा का सारा इरेशनल है। बाकी इसको छोड़ दे, रियल नंबर में इसको छोड़ करके जो बचा सब रैशनल है। बात समझ में आ चुका? अब देखिए क्या होगा रैशनल। जैसे आपके पास -5, 1/5, 0, 3/7, 9/8, 7, ओके, जैसे √25 बाहर निकल के 5 बन जाता है, क्यूबिक रूट ऑफ 8 बाहर निकल करके 2 बन जाता है, तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। ओके, चलिए डन। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, लेकिन अगर √-5 होता तो क्या हो जाता है? ये जल्दी से बताइए तो, √-5 क्या होगा? आप लोगों को बताना है, क्या ये रैशनल है, क्या ये इरेशनल है, या फिर ये इमेजिनरी है? आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, बस एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट करके, फिर आगे देखते हैं। फिर क्या किया गया? अभी हम जस्ट क्या बताएं कि वो सारा नंबर इरेशनल होगा जो रेडिकल साइन से बाहर नहीं आ सकता, ऐसा बोलेंगे, या फिर वैसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आ सकता है वो सारा का सारा इरेशनल है। बाकी इरेशनल को छोड़ दें तो सारा का सारा क्या है? रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर को भी डिवाइड किया गया, क्यों? क्योंकि अभी देखे थे रैशनल नंबर क्या होता है? 0 होता है, 5 होता है, 1/5 होता है, -5 होता है, 7 होता है, 8 होता है, ये सारे के सारे क्या है? रैशनल नंबर्स है। 3/7 है,
7/3 है, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स है। तो इसमें भी देखिए कैटेगरी है, कुछ निगेटिव है, कुछ 1/, के फॉर्म में है ना। तो रैशनल नंबर को भी डिवाइड किया गया। कैसे डिवाइड किया गया तो देखते हैं। रैशनल नंबर को फिर डिवाइड किया गया दो कैटेगरी में। क्या होगा, एक होता है हमारे पास फ्रैक्शन, ठीक है, और एक होता है हमारे पास इंटीजर, ठीक है। दो नंबर होता है, फ्रैक्शन और इंटीजर। फ्रैक्शन का हिंदी होता है हमारे पास भिन्न, और इंटीजर्स का हिंदी होता है आपका पूर्णांक, ठीक है। इंटीजर का हिंदी क्या होता है, पूर्णांक। अब फ्रैक्शन किसको बोलेंगे तो याद रखिएगा, जैसे 4/5, 2/3, 1/9, 5/7, दैट मीन्स जो डायरेक्टली p/q के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, जो डायरेक्टली p/q के फॉर्म में हो, लेकिन q नॉट इक्वल टू 1, q का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। क्या होगा, फ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं जो p/q का फॉर्म हो, लेकिन q नॉट इक्वल टू 1, लेकिन q 1 नहीं होना चाहिए। ये क्या होगा, ये p/q का फॉर्म हो, p/q का फॉर्म हो, लेकिन q हमेशा एक होगा। q हमेशा क्या होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, फिर से लिख दे रहे हैं, लेकिन q हमेशा एक होगा। q हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे देखिए 10, तो 10/1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 9, 8, 7, -7, 0, ठीक है, 0, -5, -10, ये सारे के सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। अब देखिए, अब समझ में आ गया। अच्छा, क्या हो रहा था, दो कैटेगरी का नंबर था, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल क्या था और इमेजिनरी क्या था, तो इमेजिनरी क्या था कि इवन रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर। इवन रूट्स मतलब सम का रेडिकल अगर रहे तो इवन रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी। तो क्या हो गया इमेजिनरी में, जैसे √-1, क्यूबिक रूट ऑफ -8, सॉरी 4th रूट ऑफ -8, 6th रूट ऑफ -5, ये सारा का सारा इमेजिनरी है। दैट मीन्स इवन रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी। इमेजिनरी को छोड़कर बाकी सारा रियल बन गया, ये तय हो गया। फिर रियल नंबर दो पार्ट में टूटा, रैशनल और इरेशनल। तो इरेशनल क्या था, जो p/q के फॉर्म में नहीं आ सकता है। p/q के फॉर्म में कौन नहीं आ सकता है, जो रेडिकल साइन से बाहर नहीं आ सके, वो इरेशनल है। इरेशनल को छोड़ दे तो बाकी सारा क्या बन गया, रैशनल बन गया। फिर रैशनल हमारा 2 पार्ट में टूट गया, इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर किसको बोलेंगे, जो p/q के फॉर्म में तो हो, लेकिन q किसी में 1 नहीं होना चाहिए। देखिए p1 हो सकता है, यहां पर p1 है। और इंटीजर्स किसको बोलेंगे, जो p/q के फॉर्म में हो, लेकिन q हमेशा 1 हो। दैट मीन्स इंटीजर क्या हो, इस तरह से डायरेक्टली नंबर होना चाहिए। 10, 9, 10/1 को हम लोग 10 लिख सकते हैं, 8, 7, -7, 0, -5, -10। ओके, ये दो कैटेगरी में टूटा। यहां तक क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है बात। चलिए, अब फिर क्या किया गया है, अब देखिए यहां पर एक 4/5 है, अगर एक फ्रैक्शन है तो एक 5/4 भी तो हो सकता है ना। 2/3 है तो एक 3/2 भी हो सकता है। ये सारे के सारे फ्रैक्शन है। इसी ये 4/5 है, दूसरा 5/4 है, एक 2/3 है तो तीसरा 3/2 है। दैट मीन्स ये इसका व्युत्क्रम या इसका रेसिप्रोकल कहलाता है। ऐसा प्रेजेंट होने के वजह से फ्रैक्शन को भी 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, फ्रैक्शन 2 पार्ट में टूटा है, देखेंगे क्या होता है। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स देखिए 10 है, दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर है, -7 है, फिर 7 है, दैट मीन्स पॉजिटिव है और नेगेटिव है, 0 भी है। तब इंटीजर्स को क्या किया गया, फिर तोड़ दिया गया। इंटीजर्स को 3 पार्ट में तोड़ दिया गया है। क्या होगा, इस चीज को देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें हम फ्रैक्शन की, किसकी बात करें, फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन सा है, एक होता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके, और एक होता है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और इंटीजर्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, 0 एंड नेगेटिव इंटीजर,
ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है हमारा इंटीजर। ओके, क्या समझ में आया? फ्रैक्शन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इंटीजर्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव इंटीजर। ओके, अब देखिए किसे बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, किसे बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अगर ऐसा हो जो भी फ्रैक्शन होगा वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जो भी फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। अब देखिए इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ p ग्रेटर देन q तो p बाई क्यू ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, अब p लेस देन q तो p बाई क्यू लेस देन क्या हो जाएगा? 1। यहां तक तो क्लियर है कि अगर p ग्रेटर देन q है तो p बाई क्यू क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1, क्योंकि q यहां आएगा तो यहां पर 1 बचेगा। p लेस देन q तो p बाई क्यू लेस देन 1 हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं ना सिचुएशन, जब p ग्रेटर देन q हो और जब p लेस देन q हो, ठीक है, ये 2 सिचुएशन डिपेंड करता है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। बात समझ में आया? तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? प्रॉपर मतलब सही फ्रैक्शन, तो सही फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जब फ्रैक्शन 1 से छोटा हो। जब फ्रैक्शन क्या हो? 1 से छोटा हो। तो जब फ्रैक्शन 1 से छोटा हो तो इस कंडीशन, दैट मींस प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है अगर p बाई क्यू लेस देन 1 हो, तब कहलाता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। p बाई क्यू लेस देन 1 कब होगा? जल्दी से बताइए, जब p लेस देन q होगा। तो याद रखिएगा, जब p लेस देन q है तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बाकी जो बचा ये तो हमारा प्रॉपर में आ गया, तो ये जो बचा ये क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहलाता है? जब p बाई क्यू ग्रेटर देन 1 हो। p बाई क्यू ग्रेटर देन 1 कब होता है? जब p ग्रेटर देन q हो, तब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है। जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल देखते हैं, क्या होना चाहिए? p लेस देन q, जैसे 3/4, ठीक है, जैसे 5/7। देखिए जहां भी है p वो q से क्या है? छोटा है। 1/3, ये सारे के सारे क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? जब p ग्रेटर देन q हो। जैसे एग्जांपल हो सकता है इसका 10/3, देखिए p ग्रेटर देन q, 8/3 p ग्रेटर देन q, 7/5 p ग्रेटर देन q। तो ये क्या हो गया? हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्लियर है? अब देखिए, अब इंटीजर को फिर क्या किया? 3 पार्ट में तोड़ा गया है, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर किसे बोलेंगे? तो ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव इंटीजर का शुरुआत होता है, इसे मिटा दे रहे हैं हम ताकि लिख पाए यहां पर। पॉजिटिव इंटीजर का शुरुआत होता है 1 से। देखिए 1 2 3 4 5 से कंटिन्यू रहेगा, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। जीरो ना तो पॉजिटिव है, जीरो ना तो नेगेटिव है, जीरो इज न्यूट्रल। याद रखिएगा, जीरो ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, जीरो इज इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर की बात करते हैं तो नेगेटिव इंटीजर क्या होगा? तो -1 -2 -3 -5 से -इन्फिनिटी तक, ये होगा हमारा नेगेटिव इंटीजर। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर किसे बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक। नेगेटिव इंटीजर क्या होगा? -1 -2 -3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। क्लियर है? चलिए आज यहीं तक स्टॉप करते हैं। कल जब फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीजर्स को भी तोड़ा गया है, ठीक है, और इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स में किस किस कैटेगरी के इंटीजर्स आते हैं, ये सारा देखेंगे हम लोग। अब अभी अगर हम लोग अच्छे से नंबर्स को समझ लेंगे, फिर नंबर्स रिलेटेड प्रॉब्लम को सीखेंगे, फिर कुछ कैलकुलेशंस को, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उसे बहुत ही फास्ट बनाने के लिए सीख जाएंगे। उसके पहले आइडिया होना चाहिए कि नंबर्स क्या क्या है, क्या क्या होता है, नहीं है, सारे नंबर्स को हम लोगों को आइडिया होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर कल। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।